ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਫਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾ 'ਚ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕੈਂਟੀਨ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਕੈਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਕੈਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਦਸਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਥੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕੈਂਟੀਨ ਡਿੱਗਣ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮੀਂਹ ਆਫਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਪਟਾਕੂਫਰ 'ਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ 5 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਹੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 4 ਲੇਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਮਾਰਤ 'ਚ ਦਰਾਰ ਆਈ ਸੀ। ਹੋਰਨਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਕਾਰਨ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 4 ਲੇਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ढह ढेरी हुई है। इमारत च दरार आई है। दस दे की इससे खबर से ज्यादा जानकारी लिए मेरे नाम मेरे सहयोगी अंकुश जुड़ चुके हैं। अंकुश, क्या जानकारी है? शिमला से ये तस्वीरें आई हैं जहां 5 मंजिल इमारत देखते ही देखते मलबे में तब्दील हो गई। सिर्फ 10 दिन हुए मानसून को आए हुए और शिमला में तस्वीरें डराने लगी हैं। एक ऐसी डराने वाली तस्वीर भट्टा कुफर से सामने आई है और हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। आप देखिए, ये वही मकान है जो थोड़ी ही देर पहले तकरीबन 8:15 बजे जमींदोज हुआ था और यहाँ स्थिति आप देखेंगे तो बेहद भयावह है। किसी की जीवन भर की कमाई थी जो देखते ही देखते ताश की पत्तों की तरह ढह गई और आपको नजर आएगा कि जो पूरा मकान है, जरूरी सामान है, दरवाजे, खिड़की, बेड और किचन का जरूरी सामान, कमरे में जरूरी सामान, फ्रिज, अलमारी, सब यहाँ पर धराशायी हो गया। और करोड़ों रुपए लगाए थे किसी आदमी ने, अपने जीवन भर की कमाई अपने इस आशियाने पर लगा दी थी ताकि उसके बच्चे जो है वो आने वाले वक्त में सुरक्षित रह सके, उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। लेकिन आज इस तरह की स्थिति हो गई कि मकान जमींदोज हो गया। तस्वीरें सिर्फ यहीं नहीं रुकी हैं आशीष, जो साथ लगती इमारत है उसको भी खतरा पैदा हो गया है और हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और यहाँ हम आपको ये जरूर बता सकते हैं कि मकानों पर दरारें नजर आ रही हैं और साथ ही साथ जो मिट्टी है उसका खिसकना जारी है। ऐसे में किसी भी वक्त यहाँ पर भी ये जो साथ लगती इमारतें हैं वो जमींदोज हो सकती हैं। कुछ लोग हैं जो यहीं पर रहते हैं, हम इनसे बात करते हैं, इनसे समझते हैं क्या हुआ था। साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है लार कौंडल है जी। आप कहाँ रहते हैं? सर, ये आप देख रहे हैं जिसमें तरपाल लगाया अभी अथॉरिटी ने, बस यहाँ ये हमारी मेरी वाली बिल्डिंग है जी। क्या हुआ सर यहाँ पर रात के सुबह के वक्त क्या हुआ? सर, ये कई दिनों से इसमें दरारें पड़ रही थी। उसके मुताबिक हमने रिक्वेस्ट वगैरह किए अथॉरिटी से, वो लोगों ने इंस्पेक्ट किया, परंतु इंस्पेक्शन के बाद आज आप देख रहे हैं जब पहली स्लाइडिंग हुई थी उस टाइम जो है ये NH वालों ने नीचे से खोदना शुरू किया। नीचे से खोदा इन्होंने, उसकी वजह से ही सारी गड़बड़ेशन है। पहली स्लाइडिंग होने के बाद यहाँ ना लाइट थी ना कुछ नहीं, कोई प्रबंध था ये। उसके बाद चलो बोल बुला के जैसे कैसे करके लाइट वगैरह भी आ गई, पोल भी लग गया। परंतु आज आप देख रहे हैं ठीक 8:15 बजे ये जो इमीडिएट मेरे पड़ोसी हैं इनके जो है वो सारी की सारी बिल्डिंग जो है आप लोग पहले बाहर आ गए थे क्या? क्योंकि लगे दरारें पहले आने लगी थी क्या? नहीं, जैसे इनके टीन की आवाज़ कट कट करके चली वैसे हम जैसी हालत में ना जी, इसी में पहले हमने बुजुर्ग को रेस्क्यू किया, उसके बाद फिर बच्चों को। अब हम लोग जो है बाहर है, अब जाना तो जाना कैसे जाना। क्या क्या सामान होगा सर? क्योंकि घर में तो कितना कुछ आदमी जोड़ता है। सब कुछ सर, हमारी सारी जीवन भर की कमाई होगी। बिल्कुल, हम आपका दुख हम समझ सकते हैं। बिल्कुल कौंडल जी, आप थोड़ा सा भावुक मत होइए, आपसे मेरा अनुरोध है। अब क्या किया जाना चाहिए इस स्थिति में? बस ये कपड़े ही सर, और कुछ नहीं। बच्चे उन्हीं कपड़ों में गए, मैं क्या करूं सर? अब मेरे तो समझ नहीं आ रहा। अथॉरिटीज आई हैं, थोड़ी देर तरपाल वगैरह लगा देना, इन्होंने लगा दिया। और जितना भी है मेरे से कांटेक्ट हुआ, मैंने सबसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। मैं रात से लेकर सवेरे से लेकर CM साहब के रेजिडेंस में भी किया, उन्होंने बोला कि 10 बजे पी आएंगे। चलो कोई बात नहीं, 10 बजे आएंगे चाहे 12 बजे आएंगे, पर अब देखो अभी भी करूँगा तो कोई नहीं सुनता जी। SP साहब को किया, सबको किया, परंतु यह सिर्फ SHO ढली
जिनको जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी वो इमीडिएट आया, नेगी जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग दिया। उन्होंने पूरा इंस्पेक्ट किया और उस बिल्डिंग का फोटो भी उनके पास रिकॉर्डिंग होगी, तो जो खड़ी हुई थी, जो मेरे पड़ोसी है रंजना जी हैं उनका नाम, वो बेचारे पता नहीं रात को ही शिफ्ट कर गए थे, तो मैंने सवेरे किया पता, वो सेफ देख रहे हैं कि आपके जो पड़ोस के और भी लोग हैं वो इधर उधर जा रहे हैं अपने परिवार के लोगों के रिलेटिव्स के पास रहने के लिए। हाँ जी, सब निकल रहे हैं, खाली करने के लिए बोल दिया जी। अब मेरा तो सामान सारा इसी में, मैं का परिवार में कौन कौन है? वाइफ है, मेरा बेटा है, बहू है, पोता है, सारे हैं जी। बड़ा परिवार आपका? हाँ जी। आपका क्या नाम है? मैं तो इन्हीं के साथ ही आया हूँ और मैं भी हॉस्पिटल में रहता हूँ, पर तो काफ़ी अच्छे रिलेशन है मेरे इनके साथ ना, तो जैसे मुझे पता लगा तो वैसे मैं इनके पास आया यहाँ। अच्छा। हाँ जी। और क्या काफ़ी करना चाहिए, क्या लग रहा है आपको? तो अब तो जो करने का मौका तो निकल गया, मौका तो पहले था, अब तो क्या करना, अब तो कुछ नहीं कर सकते। अब तो जाहिर सी बात है कि जैसे दरारें आ गई तो पक्का गिरेगा ही गिरेगा, खतरा है जी, 100% खतरा है जी। हम गुजारिश करेंगे, सरकार से भी करेंगे कि देखे आए और जायजा ले, है ना, और जितनी भी इनकी हेल्प हो सके वो प्लीज़। ठीक है कौंडल जी, आपका भी शुक्रिया। तो आशीष, आपने सुना कि ये कितनी भयावह तस्वीरें हैं, और ये जो कौंडल साहब के आंसू हैं ये बता रहे हैं कि इनके जीवन भर की कमाई इसमें थी और पूरा बड़ा परिवार यहाँ रहता था, और पहले बुजुर्गों को निकाला गया, फिर बच्चों को बाहर निकाला गया, और अब ये भी स्थिति में यहाँ पर हैं। क्या किया जाए समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, और ये बारिश खतरे की बारिश है, क्योंकि आने वाले घंटों में भी शिमला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, और ये ऑरेंज अलर्ट और भी ज्यादा तेज बारिश लेकर आ रहा है। और जिस वक्त हम यहाँ पर खड़े हुए हैं तब भी बारिश हो रही है, जैसे जैसे बारिश हो रही है इन बिल्डिंग्स को और ज्यादा खतरा है। आशीष, बिल्कुल, हालांकि अंकुश अगर देखा जाए तो मॉनसून हर साल हिमाचल में तबाही का मंजर लेके आता है, पर सरकार पर भी सवाल खड़े होते हैं और प्रशासन पर भी सवाल खड़े होते हैं कि हर साल जब पता ही है कि हिमाचल में अजਿਹੇ हालात पैदा होते हैं तो उसका लेकर इंतजाम पुख्ता क्यों नहीं किए जाते। बिल्कुल आशीष, साल 2023 की आपदा, साल 2024 की आपदा, दो बड़ी सीख हिमाचल प्रदेश के लिए, लेकिन सीखा क्या, बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है। पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट की बात की जाती है कि बाद में हमने राहत पहुंचाई, हमने लोगों को आशियाने में पहुंचा दिया, हमने उनको मदद पहुंचाई, ये सब कुछ पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट में आता है। लेकिन प्री डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या आता है, आप क्या तैयारियां करते हैं? आपने सुना कि कौंडल साहब बता रहे थे कि कहां कहां फोन नहीं किए बताने के लिए कि यहां पर दरारें आ रही हैं, मिट्टी खिसक रही है, बारिश होगी तो भूस्खलन होगा और मकान गिर सकता है, लेकिन किसी के कानों पर जूं नहीं रेंगी, और जूं नहीं रेंगी तो उसी की वजह से ये मकान जो है वो धराशायी हो गया। 7 लगते मकान पर खतरा है, करोड़ों रुपए इस मकान पर लगाए होंगे। करोड़ों रुपए से बड़ी चीज जो है वो होती है मकान पर भावना, जिसके बाद मकान घर बनता है। शायद मकान गिरने का दुख उतना ज्यादा ना हो, लेकिन जब घर जाता है, आशियाना जाता है, तो उसका दुख और भी ज्यादा हो जाता है। अब मौके पर यहाँ पर एसडीएम ग्रामीण आए हुए हैं, पुलिस के लोग आए हुए हैं, और इन्हें कह रहे हैं कि अब ये मकान जो है वो रहने के लायक नहीं है, आप यहाँ से कहीं और चले जाइए। लेकिन सवाल तो ये कि जाएं तो जाएं कहाँ, और पूछे तो पूछे कहाँ, और बात किससे करें, क्योंकि सरकार और प्रशासन तो सुनता ही नहीं है। और अब यहाँ पर आकर क्या फायदा, जबकि मकान जो है वो जमींदोज हो चुका है। उस 4 लेन निर्माण कंपनी ने क्यों इनकी बात नहीं सुनी? ये सालों से यहाँ रह रहे हैं और अपने आसपास के इलाके के वातावरण को जानते हैं, एनवायरनमेंट को जानते हैं, और तमाम बातों को जानते हैं, क्योंकि 4 लेन निर्माण से पहले यहाँ पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं था। जब से 4 लेन निर्माण कार्य शुरू हुआ, सीधे और सीधे आरोप हैं कि उसी की वजह से यहाँ पर मिट्टी खिसकना शुरू हुई, और भूस्खलन के बाद आज स्थिति है ये सबके सामने है। अंकुश, हालांकि देखा जाए तो खतरे की घंटी तो पूरी तरीके से बज चुकी है। क्या और भी मकान है कि जो इनके साथ वाली बिल्डिंग्स होगी उनको भी नुकसान पहुंचने का पूरा जो है खतरा मंडरा रहा है? बिल्कुल आशीष, देखिए आज 10वां दिन है, 20 जून को मानसून आया था, 30 जून आज है। आप जिन मकानों को खतरे की बात कर रहे हैं, एक तो वही मकान जो जमींदोज हो गया, जहां से खतरा खत्म हो गया, सरकार प्रशासन ने कुछ नहीं किया, वहां करोड़ों रुपए जाया हो गए। बिल्कुल साथ लगती एक और इमारत ये आपको नजर आ रही है, ये भी बिल्कुल खतरे की जद में है। इसके ठीक ऊपर आप देखेंगे तो आपको दूसरी इमारत नजर आएगी, और एक बड़ी आबादी यहाँ पर रहती है, तकरीबन 200 से 250 लोग यहाँ पर रहते हैं। और जब एक मकान यहाँ पर इस तरह जमींदोज हुआ हो तो आप समझ सकते हैं कि इन लोगों के दिल पर क्या गुजर रही
होगी और इनके मन मस्तिष्क में भी क्या कुछ चल रहा होगा। आप जहां तक नजर दौड़ाएंगे आपको एक बड़ी कतार यहां पर मकानों की नजर आएगी और आगे तक इस पूरे इलाके में मकान ही मकान है और इन सभी मकानों को खतरा है क्योंकि इसके ठीक नीचे 4 लेन निर्माण का काम चल रहा है। और हमने एक बुजुर्ग महिला से बात की, उनका यह कहना था कि जब नीचे मशीन्स चलती हैं, जब खुदाई की जाती है तो पूरे मकानों में वाइब्रेशन फील की जाती है, पूरी पहाड़ी हिलती है। और उन्होंने इस बात को 4 लेन निर्माण कंपनी के सामने उठाया था और यह कहा था कि यहां पर स्टेटा इस तरह का नहीं है कि यहां पर इतना बड़ा निर्माण किया जा सके, लेकिन बार बार कहने के बावजूद कंपनी ने कुछ सुना नहीं और कंपनी के अधिकारी अभी तक भी यहां पर मौके पर नहीं आए हैं। बार बार ये लोग कहते रहे कि हमें कंपनी के किसी अधिकारी से बात करवाइए जो कम से कम इस काम को रोके। और सिर्फ 2 दिन पहले काम रोका गया जब बारिश तेज हुई थी और जब कंपनी को यह लगा कि अब भूस्खलन की संभावना और भी ज्यादा बढ़ गई है, तब कंपनी ने काम रुकवा काम था ये लगातार चल रहा था। और इसी की वजह से ये जो तमाम बिल्डिंग्स हैं जहां तक 4 लेन का निर्माण का काम चल रहा है वहां बिल्डिंग्स को खतरा है आशीष। और आप देखेंगे कि तिरपाल जरूर लगाया गया है ताकि जो बेसमेंट में पानी है वो ना जाए, क्योंकि जब पानी बेसमेंट में आता है तो वो मिट्टी को कमजोर करता है और जहां आपके मकान का बेस होगा और वहीं पर खुदाई हो रही होगी तो ये जाहिर तौर पर ये बात देखी जा सकती है। जो विज्ञान को ना भी समझता हो वो भी ये बात को जान सकता है कि अगर आप किसी का बेस खोदेंगे, किसी चीज की नींव को खोदेंगे तो उसका असर ऊपर तक नजर आएगा और यही असर इन मकानों पर नजर भी आ रहा है। और जैसे जैसे बारिश हो रही है ये खतरा और ज्यादा बढ़ रहा है और अगस्त महीने के अंत तक मानसून ने चलना है और तब तक ये मकान पर खतरा आएगा। तब तक सरकार प्रशासन क्या करेगी, ये लोग क्या करेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है आशीष। बिल्कुल अंकुश, तमाम जानकारी आपसे लेते रहेंगे पर एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूंगा कि आपने भी वो तस्वीरें देखी होंगी जो 3 सेकंड, महज 3 सेकंड में पूरी की पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई। क्या जब बिल्डिंग में दरारें आनी शुरू हुई उससे पहले प्रशासन को कई बार फोन किया गया कि प्रशासन ने सार क्यों नहीं ली? बिल्कुल, देखिए रंजना वर्मा नाम है जिनका मकान वो है और रात को 12 साढ़े 12 बजे उन्हें ये पता लगने लगा कि उनके जो मकान की नींव है वो खिसक रही है। इसके बाद उन्होंने प्रशासन से और आसपास के लोगों से मदद लेने की कोशिश की और रात के वक्त ही मकान खाली कर दिया। सुबह तकरीबन 8 बजे यहाँ पर जोर जोर की आवाजें आने लगी और इसके बाद आसपास के जो लोग थे वो भी बाहर आ गए। आपके पास तो लगातार पहाड़ा च आफत देखने को मिल रही है। अंकुश, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਮਲਾ तो ये तस्वीर भयानक मंजर देखने को मिला तो लगातार हिमाचल प्रशासन वालों भी लोगों को अपील की जा रही है, अपील नदियां नालियां तो भी दूर रहने की जा रही है।